नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। यह एक संस्मरण है जो कि जापानी भाषा में लिखा गया है, जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरोयानागी, जो कि जापान की अभिनेत्री भी है। तेत्सुको कुरोयानागी ने अपनी विषय वस्तु के अनुरूप ही बड़े सहज, सरल और रुचिकर ढंग से यह संस्मरण लिखा है। शैली की सादगी और भाषा की रवानगी ऐसी है कि किसी भी उम्र का पाठक पहले पन्ने पर आने के बाद ही आसानी से अंतिम पन्ने तक की यात्रा तय कर लेता है। तोत्तो-चान यह जापानी भाषा में लिखा गया संस्मरण है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि संस्मरण किसे कहते हैं या संस्मरण का क्या अर्थ है। तो संस्मरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस स्मरण। इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत विवरण संस्मरण कहलाता है। वर्णन प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होता है, यानी कि संस्मरण में जो वर्णन होता है वो प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होता है। पाठ का सार इस प्रकार से है। तोत्तो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल में संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो-चान का यह अंश, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। जापानी भाषा में लिखी गई तोत्तो-चान पुस्तक 1981 में प्रकाशित हुई थी। इस जापानी भाषा में लिखे संस्मरण में तोमोए में पढ़ने वाले तोत्तो-चान तथा यासुकी-चान नामक 2 जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यानी कि इस संस्मरण में 2 जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है, जिनके नाम है तोत्तो-चान तथा यासुकी-चान। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यानी कि तोत्तो-चान नाम की लड़की है, वह यासुकी-चान नाम के लड़के को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता यानी निमंत्रण देती है। यासुकी-चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। अब जो यासुकी-चान नाम का बच्चा है, उसको क्या था? पोलियो था, तो वह पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पेड़ पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती। द्विशाखा यानी 2 शाखाएं, आरामदेह यानी
आराम देने वाली। यासुकी चान पोलियो होने के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, तो तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। यानी कि तोतो चान और यासुकी चान अपने घर पर माता पिता को कुछ भी नहीं बताते हैं इसके बारे में। फिर तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है, और वो जाती कहाँ है, स्कूल जाती है, और वहीं पर तोतो चान भी स्कूल जाता है। दोनों वहाँ मिलते हैं और यासुकी चान को लेकर तोतो चान है वो अपने पेड़ के पास पहुँचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी, यानी कि तोतो चान तो उस पेड़ पर कई बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। अब तोतो चान है वो ये चाह रही है कि यासुकी चान है वो भी इस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था, यानी कि यासुकी चान है वो भी पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करने के लिए कहती है, यानी कि तोतो चान है वो एक चौकीदार के यहाँ उसके घर जाती है और वहाँ से सीढ़ी उठाकर लाती है और पेड़ के तने के सहारे लगा देती है, और फिर उसके बाद में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहाँ से तीपाई सीढ़ी यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी घसीट कर लाती है। तोतो चान जब तीपाई सीढ़ी को घसीट कर लाती है तो वह पसीने से लथपथ हो जाती है। पसीने से लथपथ तीपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़कर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। जब यासुकी चान पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था तो तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है। पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। पाठ के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। विशाखा यानी 2 शाखाएं, आरामदेह यानी आराम देने वाली, आमंत्रित बुलाया जाना, सुना खाली या सुनसान, उत्तेजित जोश में आना, ठिठियाकर यानी खिलखिलाकर, धकियाना धक्का देना, छप्पर यानी कि झोंपड़ी के ऊपर की छत, तीपाई 3 पैरों वाली, तरबतर यानी भीगी हुई, धरने में यानी रखने में, हुर्रे
जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द थामना, पकड़ना, जोखिम, खतरा, झिझकता हुआ यानी संकोच करता हुआ। सूमो कुश्ती, जापानी पहलवानों की कुश्ती।